त्रिशा शर्मा के बारे में आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। इसने अपने मरने के लगभग 40 से 45 मिनट पहले अपनी माँ को फोन किया और कहा कि माँ अब मैं घर आना चाहती हूँ, अब मुझसे नहीं झेला जा रहा, मुझे टॉर्चर किया जा रहा, मैं परेशान हो गई हूँ, मेरे ऊपर गलत गलत लांछन लगाए जा रहे हैं। कुछ आने की आवाज हुई, फिर क्या था, फोन कट हो गया और त्रिशा की सास ने त्रिशा की माँ के पास फोन किया और बोला कि शी इज नो मोर, अब वो नहीं रही। त्रिशा कोई साधारण लड़की नहीं थी, वेल एजुकेटेड थी, उसने एमबीबीएस किया था, एक्ट्रेस थी, मॉडलिंग सीखी थी, वो सीरियल्स में काम भी कर चुकी थी, वो सेल्फ डिपेंडेंट थी, लेकिन सिवाय इसके भी उसी के ऊपर टार्चर किया गया। त्रिशा के ससुराल वालों का त्रिशा के ऊपर आरोप है कि वो ड्रग्स लेती थी, नशे करती थी और वो किसी लड़कों से भी बात करती थी। त्रिशा के ससुराल वालों ने त्रिशा के ऊपर उसके चरित्र पर भी दाग लगाया, जिसकी वजह से त्रिशा एकदम टॉर्चर हो गई। त्रिशा की शादी भी किसी साधारण घर में नहीं किया गया था। उसकी जो सास थी वो खुद एक वकील थी, उसके हस्बैंड क्रिमिनल ऑफिसर हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या त्रिशा का आत्महत्या किया गया या उसने सुसाइड किया। उसके ससुराल वालों का आरोप है कि त्रिशा ने आत्महत्या की है, लेकिन उसके मायके वालों का कहना है कि त्रिशा आत्महत्या तो की है, लेकिन आत्महत्या करने के पहले उसे टॉर्चर किया गया, मजबूर किया गया करने के लिए, उसको मेंटली हरासमेंट किया गया। त्रिशा ने अपने मायके जाने के लिए ट्रेन का टिकट भी बुक कर लिया। अपने फ्रेंड्स के बाद मैसेज करके कहा करती थी कि तुम शादी मत करना, फंस जाओगे, मैं यहाँ पर फंस चुकी हूँ, मैं शादी करके बहुत ही गलत कर दी। ऐसा कहा जाता है कि जो लड़कियां अरेंज मैरिज करती हैं वो अपने जीवन भर आजीवन अच्छे से अपना जीवन यापन करती हैं, लेकिन त्रिशा ने कोई लव मैरिज नहीं करी थी, उसने भी अरेंज मैरिज ही करी थी, अपने माँ बाप की मर्जी से करी थी, लेकिन उसके बाद भी उसका यही हाल हुआ। त्रिशा का भाई खुद इंडियन आर्मी में है। त्रिशा के घर वालों ने सोचा कि जब हमारी बेटी किसी पढ़े लिखे घर में जाएगी, जो वकील है, जो लॉज के जानकार हैं, उनके घर में जाएगी तो खुश रहेगी, हमारी बेटी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद उसके साथ यही हुआ और शादी की बहुत टाइम नहीं हुआ था, शादी को लगभग 5 महीने हुए। 5 महीने में ही त्रिशा को अपनी जान गंवानी पड़ गई। त्रिशा ने हमेशा यही सोचा कि थोड़ी मोड़ी झड़पें तो हर घर में होती है, हर सास बहू में होती है, यहाँ भी हो रही है, सब ठीक हो जाएगा। वो अपने घर पर कहती, उसके माता पिता भी उसे समझाते कि बेटा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हद तो तब हो गई जब त्रिशा के हस्बैंड और उसके सास ससुर के द्वारा उसके मायके से 20 लाख रुपए दहेज के रूप में भी मांग करी गई। और इससे अधिक भी हद तब हो गई जब वो उसके हस्बैंड खुद चाहता था कि अभी हमारे साथ नहीं रहेगी। जब त्रिशा प्रेग्नेंट हुई तो उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर कर दिया गया। वो चाहती थी माँ बनना, वो बच्चे को दुनिया में लाना चाहती थी, लेकिन उसे ऐसा करने नहीं दिया गया और गर्भपात कराने के लिए मजबूर इसलिए किया गया क्योंकि उसके ससुराल वालों का आरोप था कि त्रिशा की जो बच्चा है वो उसके हस्बैंड का नहीं बल्कि किसी और का है। इस सारी प्रताड़ना को त्रिशा झेल नहीं पाई, आत्महत्या करने के लिए लोग मजबूर कर दिए। इस सारी परेशानियों को अपने माँ बाप से हमेशा गुजारिश करती थी, रिक्वेस्ट करती थी कि अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। उसके माँ बाप भी फोर्स करते, नहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा, आप वहीं रहो। अब शायद उसके माता पिता पछता रहे हैं, काश मैं अपनी बेटी की बात सुन ली होती, उसे यहाँ बुला लिया होता तो आज मेरी बेटी मेरे साथ रहती। सवाल तब और बड़े हो जाते हैं कि जब त्रिशा मर गई, उसका हस्बैंड भक्त हो गया, उसके मरने के पहले उसके शरीर में दाग कैसे थे, सवाल और बढ़ जाते हैं। लोग उसको आत्महत्या का नाम तो दे दिए, लेकिन आत्महत्या करने वाले के लिए जो कंडीशंस होती है, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो पहले पुलिस को फोन किया जाता है। और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि जो लॉज और नियम के जानकार थे उनके घर में ऐसा कांड हुआ और वो पुलिस को इन्फॉर्म तक नहीं किए, अपने हाथों से उस बॉडी को उतार कर नीचे ले गए। 3 से 4 दिन तक थाने में उसकी रिपोर्टिंग नहीं करी गई, मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जब ये बात सोशल मीडिया में पहुंची उसके बाद जाकर के पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करी। उनका पोस्टमार्टम भोपाल में क्यों नहीं हुआ, दिल्ली में कराया गया। वो अभी तक 100 का दाह संस्कार नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर दाह संस्कार हो जाएगा तो ये बात ठंडी पड़ जाएगी और उस फाइल को दबा दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि अपने देश में हर एक बेटी के साथ यदि ऐसा होता है तो अपनी बात को सबके सामने रख पाए और उसके माता पिता, उसके मायके वाले इसकी बात को सुने। इसलिए हम चाहते हैं कि वीडियो को पूरा शेयर करें, जिससे हो सकता है कि कुछ बेटियों की, कुछ बहनों की जान बच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।